नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जनसत्ता पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जनसत्ता ग्लोबल। इस बुलेटिन में हम आपको विदेश की तमाम खबरों से जोड़े रखते हैं और हर खबर से आपको अपडेट रखते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले ही बाइडेन पर ट्रंप भारी पड़ते हुए नजर आ रही है। पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट में बाइडेन की किरकिरी होने के बाद से उन पर चुनावी दौड़ से हटने का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने भी बाइडेन को दो टूक में कह दिया कि वो ट्रंप से किसी हालत में जीत नहीं सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक नैन्सी पेलोसी ने हाल ही में बाइडेन से फोन पर बात की थी। इस दौरान उन्होंने बाइडेन को बताया कि सभी चुनाव पूर्व सर्वों से ये साफ हो रहा है कि वो ट्रंप को राष्ट्रपति दौड़ में नहीं हरा पाएंगे। साथ ही ये चुनाव लड़कर बाइडेन नवंबर में होने जा रहे चुनाव में डेमोक्रेट्स की जीत की संभावनाओं को भी नष्ट कर सकते हैं। लेकिन पेलोसी की इन स्पष्ट चेतावनियों के बावजूद आपको बता दें, बाइडेन इस बात पर अड़े हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे और ट्रंप को हरा कर दिखाएंगे। इतना ही नहीं, बाइडेन ने पेलोसी से कहा है कि उन्हें भी सर्वे देखा है और उनके अभी भी जीत के आसार हैं। बता दें, नैन्सी पेलोसी की बाइडेन को दी गई ये सलाह ऐसे समय सामने आई है जब डेमोक्रेट्स का एक वर्ग 27 जून को पहली लाइव टीवी डिबेट के दौरान बाइडेन की काफी ज्यादा किरकिरी जो है वो उठी थी। फिलहाल दूसरी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि दुबई में तलाक का एक चौंकाने वाला केस सामने आया है। दुबई की राजकुमारी शेख मेहरा बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के माध्यम से अपने पति शेख माना बिन को यहां पर तलाक दे दिया है और तलाक देने का ऐलान इंस्टाग्राम पर किया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में मुस्लिम परंपरा के अनुसार डिवोर्स में लिया है और इसके अलावा अपने पति को 3 तलाक दिया। दुबई की राजकुमारी ने अपने पोस्ट में कहा कि डियर हस्बैंड, आप दूसरे साथियों के साथ बिजी हैं, जिसके कारण आपसे तलाक की घोषणा करती हूं। मैं आपको तलाक देती हूं और तलाक देती हूं। अपना ख्याल रखना, आपकी पूर्व पत्नी। मालूम हो कि शेख मेहरा की ये घोषणा दंपत्ति के पहले बच्चे के जन्म के 2 महीने बाद आई है। आपको बता दें कि इस पर सोशल मीडिया में खलबली मची हुई है कि आखिर इस तरीके से किसी का तलाक देना सही है या नहीं सही है। आपको बता दें कि उन्होंने इंस्टाग्राम पर साफ तौर पर लिखा कि उनके हस्बैंड दूसरे लोगों के साथ बिजी हैं, इस वजह से तलाक देने का सामने से मौका नहीं मिला और इसीलिए इंस्टाग्राम पर वो ऐसे तलाक दे रही हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में एक खास तबके को कोटा दिए जाने के खिलाफ छात्रों द्वारा जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। तोड़फोड़ और हिंसा भी हो रही है। बांग्लादेश में जिस रिजर्वेशन को लेकर छात्र लामबंद हैं, वो दरअसल कुछ साल पहले भी विरोध की जद में था। 1971 के बाद बांग्लादेश की आजादी के युद्ध में शामिल परिवार के सदस्यों के लिए सरकारी नौकरी में एक खास फीसद आरक्षण दिया जाता है। छात्र इसे खत्म करने की मांग कर रही हैं और केवल मेरिट के आधार पर नौकरी देने की बात भी कर रही हैं। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने साफ किया है कि वो इसे समाप्त नहीं करने जा रही और साथ ही इस हिंसा के चलते हुई मौतों के जिम्मेदार लोगों को जरूर सजा देंगी। आपको बता दें, ये किस्सा कई दिनों से लगातार चल रहा है और ये तमाम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर जो उनकी मांगे हैं वो जल्द पूरी की जाए। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से लगभग हर जगहों पर बांग्लादेश में इस वक्त ऐसा ही प्रोटेस्ट जो है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में एक खास तबके को कोटा दिए जाने के खिलाफ छात्रों द्वारा जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। कहीं पर तोड़फोड़ हो रही है और कहीं पर हिंसा भी होती हुई नजर आ रही है। बांग्लादेश में जिस रिजर्वेशन को लेकर छात्र इस वक्त लामबंद नजर आ रही हैं, सड़कों पर नजर आ रही हैं, वो दरअसल कुछ साल पहले भी इसी तरीके से विरोध में फंसा था। 1971 के बाद बांग्लादेश की आजादी के युद्ध में शामिल परिवार के सदस्य के लिए सरकारी नौकरी में एक खास फीसद आरक्षण दिया जाता है। छात्र इसे खत्म करने की मांग काफी जोरों से कर रही है। सड़कों पर आप देख सकते हैं कई जगहों पर छात्र इकट्ठा होकर झंडे फहरा रहे हैं। इसके अलावा सभी के हाथों में लाठी डंडे नजर आ रही हैं। बस के साथ तोड़फोड़ हो रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहना है कि केवल मेरिट के आधार पर नौकरी देने की बात कर रहे हैं। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने साफ किया कि वो इसे समाप्त नहीं करने जा रही है और साथ ही इस हिंसा के चलते हुई मौतों के जिम्मेदार लोगों को जरूर सजा देंगी। तो फिलहाल ये 3 खबरें हमने आपके सामने रखी। आपको बता दें कि यहाँ पर चाहे अमेरिका को लेकर ये खबर हो या फिर दुबई से आई या फिर बांग्लादेश से आई, इस तरह की तमाम खबरों के लिए आप जनसत्ता ग्लोबल को लगातार देख सकते हैं। चैनल लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसी खबरें आप तक पहुंचती रहेंगी। फिलहाल और कौन सी खबरें आप देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हमारे साथ देश दुनिया की खबरें देखने के लिए बने रहिए।